सोडा का रासायनिक नाम क्या है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसमें बाई लगा रहे वो वाला होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है NaHCO3। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना हो जाता है? 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। और प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है किस में मापा जाता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य जो होती है किस में मापी भी जाती है? एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। क्लियर। चलिए गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है, गैस है। ठीक है, मीथेन गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH4 नोट कर लीजिएगा, CH4 मीथेन गैस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। नेक्स्ट क्या है भाई? निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जर्कोनियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, और रेडियो सक्रियता से निकलने वाली किरण की पहचान सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि रडार के आविष्कारक कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई। 90% स्टूडेंट नहीं जानते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जरूर आप आविष्कारक जरूर रख लीजिएगा। A.H. टेलर और ली सी यंग ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते सवाल पे। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन डैश डैश के रचयिता कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा नरसा मेहता। आगे बढ़ते सवाल पे। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? सबसे पुराना वीणा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सबसे पुराना जो हो जाएगा वीणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सबसे पहली फैक्ट्री इसने स्थापित किया था सूरत में 1608 में। ठीक है, और एक और फैक्ट्री स्थापित किया था 1611 में, जिस हुआ था मछलीपट्टम। ठीक है, मछलीपट्टम में। तो 1608 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो जहांगीर था उसने क्या किया था? रोक लगा दिया था, जिसके कारण से ये तो कंप्लीट नहीं होता। 1611 वाला पहले कंप्लीट हुआ और ये जाकर 6 साल के बाद ये कंप्लीट होता है। चलिए, लेकिन हाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सूरत। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अंग्रेजी का समाचार पत्र जे हिक्की ने। ठीक है, समाचार पत्र को अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा J.A. हिक्की ने शुरू किया था। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से और नोट कीजिएगा। ठीक, J. हिक्की को भारत में समाचार पत्रों का जनक कहा जाता है। समाचार पत्रों का जनक कहा जाता है भारत में। ठीक है, किसको? J. हिक्की को। और J. हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, बंगाल जो गजट है ये J.A. हिक्की ने ही निकाला था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं सवाल पे। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? गैस पूछे तो एसिटिलीन, अगर हार्मोन पूछे तो एथिलीन मारना टिक। ठीक है, कई बार बच्चे यहाँ पे एथिलीन टिक कर देते हैं, गलत हो जाएगा। गैस रहे तो ये, हार्मोन रहे तो ये, चूँकि एथिलीन एक प्रकार का हार्मोन गैस है। तो अगर एसिटिलीन और एथिलीन में अगर उसमें भी गैस अगर लिख दिया तो एसिटिलीन पे जाएंगे, अदरवाइज आप एथिलीन को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन से वर्ष में रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड जेम्स, ठीक है, जेम्स फोर्ड के शासनकाल में, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की क्या कठिनाई होती है? तो हाइपरमेट्रोपिया, जैसे नाम से लगता है दूर, तो दूर का अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो दूर व पास होगा या कौन सी होगा यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि क्या होता है।
दूर का तो दिखता है, दूर का ठीक अपोजिट, दूर का दिखेगा, दूर वाला बोला कि दूर दूर हाइपरमेट्रिक दूरदर्शी दोष है तो दूर वाली दिखेगी, वो क्या अपोजिट हो जाएगा, पास वाला दिखने में कठिनाई होता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कहाँ गया, दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में नहीं, पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। ठीक है, वजह क्या है भाई, इसका रीज़न ये हो जाता है कि उत्तल लेंस, अच्छा पहले तो इस पर 2-3 रीज़न जान लीजिए। इसका रीज़न होता क्या है, ये नोट कीजिएगा कि दूरदृष्टि में हो क्या जाता है भाई, जो लेंस का जो है, लेंस गोलक की लंबाई कम हो जाती है, लेंस की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ रीज़न, और तीसरा रीज़न होता है कि क्षमता, इसकी लेंस की जो क्षमता है वो क्या होती है, घट जाती है। 3 रीज़न होता है। लेंस की गोलाई जो होती है ना, लेंस की गोलाई नोट कर लीजिए, लेंस गोलाई कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है, 3 चीज़। और इसका अगर दूर करने को उपाय अगर बात करा जाए तो कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, उत्तल लेंस का यूज करा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है ठीक करने के लिए। ठीक, हालांकि अगर आँख की बात करें तो आँख वाले चैप्टर में आपको ने पढ़ा होगी 4 प्रकार के दोष होता है, जैसे इससे होता है, एक होता है मायोपिया होता है, मायोपिया। दूसरा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, जो लिखा हुआ भी इस पर डिस्कस मैंने किया, हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा होता है प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन इसलिए। और एक होता है एस्टिग्मैटिज्म, एस्टिग्मैटिज्म। तो एक ओवरव्यू में बता, इसका तो चर्चा हो गया। मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट का चीज़ दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, अपोजिट चीज़ है। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, ना तो दूर का दिखेगा ना नजदीक का दिखेगा। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या क्या होता है कि आप हॉरिजॉन्टल तो देखेंगे, क्षैतिज तो देखेंगे, पर वर्टिकल उधर उधर हिस्सा में इसके वर्टिकल आप नहीं देख पाते हैं। तो इसमें तो क्या हो गया, इसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस। इसमें कौन सा यूज किया जाता है, उत्तल लेंस। इसमें क्या किया जाता है, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल। और इसमें क्या किया जाता है, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, कि गाय के दूध में पाया जाने वाला केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है, तो केसिन हो जाएगा प्रोटीन और लैक्टोज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने पर वह परमाणु अक्रिय हो जाता है, तो परमाणु का अगर अक्रिय होना वो बाहरी कक्षा में 8 होता है तब, क्योंकि 8 इनेट गैस होते हैं, क्योंकि 8 में से 8 जब घटाएंगे वैलेंसी निकालने के लिए तो 0 होता है, इसलिए इसे 0, जितने भी इनेट गैस का जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी जो होता है वो कितना होता है, 0, इसी कारण होता है। ठीक है, और टोटल इनेट गैस की जो, अगर इनेट गैस की संख्या कितनी, तो टोटल 6 इनेट गैस है। क्रम से याद रखिएगा, क्रम से इसका याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 8। और क्रम से याद रखिएगा, ही, नी, यार, कर, जे, जे और रेडॉन। और रेडॉन के बारे में जान कि वायुमंडल में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, रेडॉन को छोड़कर बाकी सभी वायुमंडल में पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, हिनी और कर, जेरन, ऐसे करके रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संविधान प्रावधान है, पंचायती राज, पंचायती राज बोले तो भाग 9 में, पंचायती राज भाग बोले तो 9 में। और ये 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 74वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसमें नगर पालिका आ जाता है, नगर पालिका। और 73वां पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, और ये अनुसूची 12 से रिलेटेड है, नगर पालिका अनुसूची 12 से रिलेटेड है, और ये अनुसूची 11 से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक दार्शनिक तथा मित्र कौन है होता है, तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक मीन्स की कैग। ठीक है, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ध्यान रखिएगा। और ये कई बार क्वेश्चन आता है कि लोक लेखा समिति ये होता है, एक होता है प्राक्कलन समिति भी होता है। नोट कीजिएगा, दोनों का बहुत ही अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्राक्कलन समिति, ये क्या कहा है, इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। बड़ा कौन होता है, ये बड़ा है, छोटा कौन है, लोक लेखा समिति। इसमें कितना सदस्य होते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा का होता है। ठीक, प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आते
कवितावली किसकी कृति है, तो कवितावली जो कृति है वो तुलसीदास की है, ठीक है। कवितावली किसकी कृति है, तुलसीदास जी की है ना। और इनका और भी, तुलसीदास का ऐसा नहीं कि सिर्फ कवितावली है, रामचरितमानस तुलसीदास का ही है। रामचरित बहुत बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया ना। रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने लिखा। विनय पत्रिका किसने लिखा, विनय पत्रिका भी तुलसीदास ने लिखा। कवितावली तो हो ही गया। एक होता है दोहावली, दोहावली भी इन्होंने लिखा था। तो इस तरह से चार इन्होंने रचना किया था, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, ठीक है। चलिए आगे बढ़े सवाल पे। हाँ चलिए, महाभाष्य का विषय क्या है, तो महाभाष्य का विषय है व्याकरण। और इसके बारे में और जानिए, महाभाष्य के बारे में और आपको जानना क्या है भाई, कि इसका जो है, जो कह सकते कि रचना किसने किया था, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका जो रचना किया था महाभाष्य का अगर हम बात करें तो पतंजलि ने, ठीक है। कौन किया था, पतंजलि ने, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाएगा। महाभाष्य जो है एक अध्याय पट्टिका है, और अध्याय का नाम है पाणिनिकृत है। और पाणिनिकृत की बात करते हैं तो अष्टधाई का जो है संस्कृत का प्रथम व्याकरण पुस्तक है। और इसके बारे में और क्या जानेंगे, ठीक है। अब आते हैं पतंजलि के बारे में। आते हैं पतंजलि योग दर्शन का जनक माना जाता है। पतंजलि पुष्यमित्र जो है किसके दरबार में थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। तो चलिए, यहाँ तो बात हो रहा था महाभाष्य का विषय क्या है, व्याकरण, ठीक है। महाभाष्य का विषय क्या है, व्याकरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रचनाकार अगर की बात करते तो कौन होंगे, पतंजलि, रचना पतंजलि। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। चलिए आगे सवाल है कि अशोक के शिलालेख को लिपि कैसी थी। लिपि कैसी थी भाई, अशोक का शिलालिपि थी ब्राह्मी। अशोक की लिपि कैसी थी, ब्राह्मी। और अशोक के शिलालेख में सिर्फ ब्राह्मी नहीं था, और भी था। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बन सकता है, इसका 4 था भाई, 4 लिपि था। एक तो ब्राह्मी जिसका अभी चर्चा हो गया, दूसरा था आपका खरोष्टी, तीसरा था आपका ग्रीक, और चौथा था अरमाइका लिपि, अरमाइका, ठीक है। 4 अशोक के से जो शिलालेख 4 यहाँ पे लिपि इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइका। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया, पुराण में ध्यान रखिएगा। और भारत में शिलालेख का सबसे पहला जो प्रचलन किया था, प्रथम प्रचलन की शुरुआत किया था अशोक ने किया था। और रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख में उल्लेख किया गया है। और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। 4-5 क्वेश्चन आपको मैंने बताया। अब आते तुगलकनामा के लेखक कौन है, तुगलकनामा के लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा, तुगलकनामा के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ था भाई। सबसे पहले तो ये जाना कि तालीकोटा की लड़ाई किनके बीच में हुआ था। जब तक यही नहीं पता आगे क्या पता चलेगा भाई। तालीकोटा का हुआ था 1565 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था, एक तो विजयनगर साम्राज्य प्लस, और किसके बीच में हुआ था भाई, दक्षिण राज्य के बीच में हुआ था, ठीक है। और विजयनगर शक्ति का नुकसान उठाना पड़ा। और दक्षिण राज्य में कौन कौन शामिल थे, इसमें कौन कौन शामिल थे राज्य भाई, नोट कर लीजिएगा। दक्षिण राज्य में, ठीक है, इसमें बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, वीदर हो गया, ठीक है। 3 तो मैंने बता दिया। एक था अहमदनगर, ठीक है, नगर। विजयनगर का जो लीड किसने किया, इसका जो नेतृत्व किया था राम राय ने। और इसको लीड किसने किया था, अली आदिल शाह ने, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। चलिए आगे बढ़े सवाल में। हाँ बिल्कुल, रानी दुर्गावती किससे लड़ा था, तो अकबर से लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा आगरा में है। आगरा के में भी कहाँ, किसके पास, तो आगरा के पास सिकंदरा एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। सिकंदरा एक जगह है वहाँ पे। अकबर के बारे में 1-2 बातें और याद रखिएगा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है।
और एक और क्वेश्चन, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था और इसके समकालीन जो प्रसिद्ध सूफी संत हुए थे उनका नाम था शेख चिश्ती, सलीम चिश्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़े सवाल पे। बिल्कुल आगे बढ़ते गंधार शैली के बारे में आके बात करेंगे। गंधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, गंधार शैली की जो यहाँ पे बात हो रही कि गंधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? बुद्ध मूर्तियाँ थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल के, मनुष्य को जीवन जीवित रखने वाले ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कहाँ से मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द्रवों में ऊष्मा ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है? द्रव में, क्योंकि जो पारा है ना, रूम टेम्परेचर पर एक तरह का धातु है, एक धातु रूम टेम्परेचर पर ही द्रव के रूप में पाया जाता है और सर्वश्रेष्ठ चालक के रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपका। तो इसका मतलब ये होता है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते सवाल पे कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता थे रामचंद्र गुहा। एक आता है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि पल्लव किनके सामंत थे? पल्लव किसके सामंत थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहनों का। और संस्थापक और पल्लव की बात करते हैं, पल्लव वंश का संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक कौन थे? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्थापक थे सी विष्णु। ठीक है, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संस्थापक बहुत पूछा जा रहा है, सी विष्णु। और अंतिम संस्थापक कौन थे ये भी पूछा जा रहा है कि अंतिम संस्थापक कौन थे? अपराजित, अपराजित। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पल्लव का जो राजधानी था ये भी बहुत बार पूछा जाए कि पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची या कांचीपुरम। ठीक है, कांची या कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते सवाल के, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? ठीक है, किस देश की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोल्विया। बोल्विया या फिर लापाज जिसको कहेंगे, बोल्विया का एक शहर है लापाज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में मीन्स कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवहनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट में सेटिंग के समय, ठीक है, सेटिंग के समय नियंत्रण करने हेतु क्या मिलाया जाता है कि सीमेंट बहुत जल्दी ना जमे, क्योंकि बहुत ही कम समय वो जम जाएगा। तो ऐसे में कि उसका काम नहीं, उसका यूज़ नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा उसमें एक टाइम ड्यूरेशन बनाने के लिए कि थोड़ा कम समय लगे, जल्दी ना जम जाए, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिप्सम। जिप्सम का हमेशा ये फॉर्मूला पूछ दिया जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, दोनों में बहुत ही कम का अंतर है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, और इसको जिप्सम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में कौन अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पम्बन द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन वो क्या है? तो ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, जितने भी यहाँ पे मैंने नाम लिया ये क्या है? सभी पौधे के हार्मोन है। सभी क्या है? एक पौधे के हार्मोन है। तो कौन नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्टिसोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर के अंतिम भार को, ठीक है, क्या कहा जाता है? इंसिडेंस कहा जाता है या करापात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कांजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम में। ठीक है, एक सिंग वाले गैंडा के लिए ज़्यादा प्रचलित है। आगे सवाल पे आते हैं, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध के साथ ये प्रशस्त हुआ था? ठीक है, मुस्लिम राज्य का जो स्थापना, ये तराइन का युद्ध के साथ ये प्रशस्त हो गया था, मुस्लिम राज्य की स्थापना का। और 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में किसके किसके बीच में होता? एक तो हुआ था पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था लड़ाई, दोनों इसी के साथ हुआ था। तो पहले बार में कौन जीता था? पृथ्वीराज जीता था, गौरी हारा था। दूसरी बार में पृथ्वीराज हारा था और गौरी जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासन काल के समय रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अकबर के शासन काल में। ठीक है,
अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गुजरात विजय के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंत में ग्लूकोज बदलता है, किस में बदल जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पायरुविक अम्ल में, पायरुविक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पल्मोनरी शिरा, ठीक है। पल्मोनरी वेन जिसको कहते हैं का रक्त संचार क्या करती है? पल्मोनरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन जो है ये करता है हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाता है पूरे बॉडी में, ठीक है। हार्ट टू ऑल बॉडी में ले जाता है पल्मोनरी शिरा, ठीक है, पल्मोनरी वेन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या दोनों की तरह कार्य करता है? मीन्स कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है पैंक्रियाज, ठीक है। और ये लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे कह सकते हैं ये ग्लैंड है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है भाई? फर्स्ट जो लार्जेस्ट हो जाएगा आपका स्किन हो जाएगा, है ना, या फिर इसको कह सकते हैं, हाँ ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कह सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते सवाल पे मैं समाजवादी हूँ के पुस्तक के लेखक कौन है? मैं समाजवादी हूँ के पुस्तक के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। आगे बढ़ते अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? शांति एवं जन कल्याण पर। आगे बढ़ते सवाल पे सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है, किसका होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट जल्दी, आपको भी समय देता हूँ यहाँ पे। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन, मीन्स की डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्पेक्ट्रम में किस रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो रेड का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, रेड का सबसे ज़्यादा और बैगनी का सबसे क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लार ग्रंथियों के दौरान निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम उत्पन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राजमार्ग है NH47A, ठीक है, NH47 है सबसे छोटा मार्ग। तो सबसे बड़ा मार्ग कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा मार्ग हो जाएगा NH, ठीक है, NH44, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? ये तो ये क्या होगा? ये आवेशित किया जाएगा तो ये फैलता है, ठीक है। आगे सवाल पे तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पे। परियाड़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन सा होगा? जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था का जो है मुख्यालय है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम पूछा भी गया। INSAT-4A ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई वस्तु अधिकतम भारी हो सकती है किस में? जल में, निर्वात में, हाइड्रोजन में या वायु में? करेक्ट आंसर होगा वायु में। कितने वर्षों तक न देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजू पटनायक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? विजू पटनायक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आगे कि क्वार्ट्ज स्थानांतरित होता है किसमें स्थानांतरित होता है? ये बलुआ पत्थर में स्थानांतरित होता है। आते हैं सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, ना ही तो बुध का है, ना ही किसका है? शुक्र का है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रह है वो शनि का है, मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम 62। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में गलत मिलान को छांटना है। गणित अनुपात का नियम डाल्टन दिया था, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है। आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने दिया था, तो गलत कौन है? तो पीएच स्केल का नियम पियर्सन ने नहीं दिया था, ठीक है। ये किसने दिया था भाई? पीएच स्केल का जो दिया था SPL सोरेनसन ने दिया था, ठीक है, सोरेनसन ने।
नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गणित अनुपात डाल्टन ने, स्थिर अनुपात प्रास्ट ने, और आंशिक दाब का डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दक्षिण अंध महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसमें आपको बताना है जल्दी से क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों को बहुमत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 92 के बाद 93 आ रहे। परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा लोक लेखा समिति। अभी मैंने बताया लोक लेखा समिति में कितने होते हैं, 15 और 7 टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि ये 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं, और इसमें विपक्ष का नेता बनाया जाता है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अंतर है पूंजी पर मूल्यह्रास के बराबर। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर पूंजी पर मूल्यह्रास के बराबर। आगे बढ़ते, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी किसके कहने पर। त्रिस्तरीय आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। चलिए, भारत को क्या कहा जाता है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, इंदौर। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने किया था। पिंगले वेंकैया ने। ठीक है, पिंगले वेंकैया ने। 99 पे आते कि निम्नलिखित में किसे द्वितीय सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन कहा जाता है लोकसभा को, प्रथम सदन कहा जाता है राज्यसभा को। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फटाफट देखते हैं। भारत के महानवादी अधिकतम किस उम्र सीमा तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65। ठीक है, 65। और ये अनुच्छेद जो है 76 महानवादी का जो है पद का वर्णन किया गया, इसमें पद का वर्णन किया गया इस अनुच्छेद के अंतर्गत। बहुत बार क्वेश्चन है गाइस। कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताओ।